जाई। दो सिख एक तहां बसाई, अपर ग्राम मह बैठे जाई। सतगुरां दी साडी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी निमरता सहित फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु जी की बड़ी अपार कृपा बख्शे सदका सत संगत करने का सुभाग प्राप्त हो गया है कि ये जिहड़ा साडा मन है किसी तरह नरम हो जाए, किसी तरह अपना सुभाव छड्ड के नाम सिमरन सेवा दे विच जुड़ जाए। धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहब जिहड़े जगत गुरु होए हन, वो आप जी ने पिछे श्रवण किया कि भाई लाले नूं महाराज ने बख्शिशां दे के तारिया, जिन्हां प्रथाए शब्द उचारण किया मुल खरीदी लाला डोला मेरा नाम सुभागा। गुर की भजनी हाट मकाना जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई साहिब का हुक्म न करना जाए। इस तो अगे सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहब काम क्रोध के अग दे विच तपदे होए लोकां नूं शांत करन वास्ते सतगुरु जी अपने शरीर के नाल बड़ा परोपकार करते पए। चल चल के जाते घरां दे दरवाजे खड़का के जाते हैं। वैसे जिहड़े प्यासे लोग आ कुएं पास आप चल के आउंदे आ, सरोवर से आप चल के आउंदे, कदे सरोवर नहीं चल के गया, कदे खूह नहीं चल के गया। पर पहले सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहब एडे निमरता के पुंज सन, जिन्हों ने अपनी बाणी विच नीचा अंदर नीच जात सिर लोकां नानक पाव है ऐसे शब्द उचारण किए हैं कि लोगों के पैरों से मैं नानक अपना सिर रखना। वो सतगुरु जी आप परोपकार करते रहे हैं। तो सतगुरु जी हुण अगे जाते हैं तो बड़ी गंभीर साखी है, बहुत सिक्ख्यादायक साखी है। तो साखी का मुख तात्पर्य यही आ भी साध संगत का फल की है, संतां दे दर्शन का की फल है, साध संगत में बैठण का की फल है। तो महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करन एक बारी सारियां संगतां महाराज का सिमरन करिए। आखो गज के सतनाम श्री वाहिगुरू, सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। वाहिगुरू जी अपर ग्राम मह बैठे जाई। महाराज जी पवित्र शरीर दिव्या मूर्ति, मूर्ति किनू कहते हैं, शरीर किनू कहते हैं, तां दिव्य आकारा विग्रह। जिस दिव्या मैंने जोत ने जदों जोत कोई शरीर धारण कर लेंदी है और अपना आप संसार दे विच दिखाउंदी है परमेश्वर की जोत, तो वो फिर सरगुण स्वरूप होकर महाराज संसार में उतार देना। अपना पवित्र शरीर लैके सतगुरु जी एक होर ग्राम में गए हैं। दो सिख एक तहां बसाई। साध संगत जी किड्डा आनंद होगा, किड्डा स्वाद होगा। रूह जिहड़ी अपनी सिर्फ बूठे जिहड़ी आ ते भार कितना चुकिया इहदे शरीर का। जदों तुसीं बंदगी करके महाराज की कृपा हासिल करोगे तो तुसीं शरीर दे विच बैठे इदां शरीर नूं खड़िया करोगे जिवें गड्डी नूं लैके जाईदा, साइकिल नूं चला के जाईदा है। इदा खिंचिया करोगे शरीर को भी, चल शरीर को उत्थे लै चलीए, चल उत्थे लै चलीए। तो इदा महाराज अपने शरीर को लैके जाते सन। दो सिख एक तहां बसाई। उत्थे एक सिख बसदा सी, जाए जो संत ताहि घर कोई। बड़ा संतां दा प्रेमी सी, हरेक संत नूं अपने घर लैके जांदा सी। हित कर सेवा कर है सोई। ते बड़ा हित करके मोह करके संतां दी सेवा करदा, कोई विचार नहीं करदा, बस बंदगी आलियां नूं सिर झुकाउंदा सी। मुनसो कर है प्रश्न बनाई। ते फिर सेवा करके प्रसादा छका के आराम करके जो छड्डण जांदा सवेरे ते हरेक संत नूं एक प्रश्न करदा, साध मिले फल देहो बताई। कि हे संत जी मैनूं कृपा करके दसो भी साधां दे मिलदा फल की आ, सत संगत दा फल की आ, साध संगत का की फल प्राप्त होता सानू। तिसकी मनशा पूर्ण
ਰਾਜਾ ਉਹਦੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਗਨੇ ਸਦਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਗਏ। ਸਾਦਰ ਬੰਦੇ ਪਦ ਅਰਵਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਨੰਦਾ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਿੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਅਬ ਪਾਉ ਸੋ ਸੇਵਾ ਕੀਨੀ ਅਦਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਹਿ ਮਤ ਜੇ ਪੀਨੀ ਇਹਦੀ ਮਤ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੈ। ਪੂਜਨ ਲਾਗਿਓ ਤਿਸ ਪਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਭਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਭਲਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੰਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਫਲ ਦਿਓ ਬਤਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਫਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੀਨੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਲੋਕੋ ਕਿਨਹੁ ਨਾ ਉੱਤਰ ਦੀਨੋ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਕਹਿ ਬਣਾਏ ਅਨੇਕ ਬਿਦ ਮੇਰੀ ਇਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਵਚਨ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਹੋ ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ ਸੋਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿਧ ਉਤਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣੋ ਦੇਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਕਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਸਨ, ਕਰਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਔਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤਰਸ ਦੀ, ਦਇਆ ਦੀ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਖਾਣ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਿਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਵੋ ਬੜੀ ਉਜਾਰ ਮਜਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕਦੇ, ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਝਾਕੀ ਵੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਦਿਖਾ ਥੋੜੀ ਸਕਦਾ। ਦਿਖਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਜੋਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਤਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਿਓ ਵੀ ਰੱਬ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਐ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤੁਰਨਾ ਆਪ ਪੈਂਦਾ, ਕਮਾਈ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੀ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਕਰੋ, ਮਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੋਕੋ, ਫਿਰ ਦਮ ਕਰੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਫਿਰ ਵਿਵੇਕ ਕਰੋ। ਵਿਵੇਕ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਵਿਰਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੱਟ ਸੰਪत्ति ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ
ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਸੋਭਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਬਈ ਸਿੱਖਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਵੱਡੀ ਉਜਾਰ ਮੁਜਾਰਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਖਾਓ। ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ, ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੀ ਫਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਉਜਾੜ ਆ, ਬੀਆਬਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਦਰੋਵਰ ਏਕ ਸੁਹਾਏ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਬੈਠੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈ, ਡਰੀ ਨਾ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਜਾੜ ਸੁਹੇਰੀ। ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਜਾੜ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਬਿਰਖ ਬਤਾਇਓ ਜਹਵਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਦਰਖਤ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਤ ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਆ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਤੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਬੱਝੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸੀ ਮਾਲਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸਨ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕੀ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜਵੀਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਪੁੱਛਣ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਪਰਚੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ। ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਚਾਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ 2 ਵਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਸਰੂਪਾ ਦਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਾਧਨਾ ਬੜੀ ਸੀ, ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਸੀ, ਜਪ ਤਪ ਬੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮਨਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੰਤ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈ, ਸੀਸ ਤੇ ਬੰਨੀ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਿਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਠ ਦਿਖੀ। ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਪਏ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ, ਪਿੱਠ ਸਾਰੀ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਉੱਤੇ ਗਿੱਠਕ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਚੋਲਾ ਲਵਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਰਮਜ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ 22 ਤਰੀਕ, ਅੱਜ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਜਾਰ ਜਿਨ ਜਰਿਆ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਬਨ ਆਵਤ। ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਰ ਜਰ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭੂਰਾ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 2 ਪਾਠ ਵੱਧ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਦਾ ਅੱਜ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ,
की कह आओ सुनता तेनों की सुनता जी पर वो खिंच के दसना जा मैं पाठ करता रहा की लोड़ पई दसन की एक पाठ नहीं जरिया जाता है कहो नानक 1000 दिन जरिया ते सी ही को मने आप ये महाराज जी कहते हैं तो महापुरख धन गुरु ग्रंथ साहब किड्डे वड्डे ने दुनिया जिन्ना मर्जी जोर लावे एक दोहरा ना भुलियो सारी उम्र जे बचना इत्थे रह के देश च वो केड़ा आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई ये भी ना भुलियो ये ना भुलियो बड़ा सरकार ने जोर लाना इनू बंद कराना किसी तरह इन्नियां 4-5 लैना दे विच तुहाडा सारा धर्म एक गुरु ग्रंथ ना भुलियो ते एक अपना नारा ना भुलियो भी राज करेगा खालसा ते जोर लाना जे विद्वानां ने दलीलां भी देणियां वा भी ये महाराज ने नहीं लिखिया ये नहीं कीता वो नहीं कीता बड़ा कुछ कहना पर छड्ड ना जाए किसी के पिछे लग तां मैं तुहानूं बेनती करदा प्रगट गुरां की दे किला आनंदगढ़ साहब केसगढ़ साहब के सामने जिहड़ा किला है जिथे रैन समाई कीर्तन बड़े पुराने चिर तो होंदा आ रहा उसे महापुरख दमदमी टकसाल के 11वें मुखी सचखंड वासी संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी खालसा पिंडरां वाले कीर्तन करते पे सन खलो के शब्द पढ़ते पे सी साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा ते जदों मन की बिरती संकोची गई अंतर्मुख हो गई चित लीन हो गया महाराज दे विच उथे कोई संगत विच नाम अभ्यासी बैठा सी बड़ा मजनीर बड़ा सिमरन वाला उन्होंने एक अलौकिक नजारा देखा कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेकते पे गुरु कहता उच्ची उच्ची कहन लग पिया और देखो महाराज हुण गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेकते हुण परिक्रमा करते ते हुण चौर फड़ के कर लग पे ते चौर फड़ के रख के बाद दे विच संतां दे मोढे उत्ते हाथ रख के शब्द पढ़ लग पे साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा जदों इन्हें प्रेमी ने इन्नी उच्ची आवाज दे विच कह दिता ते संतां आख्या कोई मस्ताना इनू बाहर लै जाओ इहदे सिर च मखणी झसो मस्ताना वा चलो वो महाराज जी का जिहड़ा दर्शन सी वो फिर हौली हौली गुरु ग्रंथ साहब के विच अभेद हो गया महाराज के विच ही लीन हो गया गुरु ग्रंथ साहब के विच जदों लीन हो गया दीवान समाप्त होया 2 दिन बाद संतां नूं मिलण आया कहंदा महाराज चंगे भले बंदे नूं पागल बनाता ये मैं झूठ नहीं कहता मैनूं दर्शन होए आ महाराज दे संत कहते भी ये गल जरन वाली है जे तेनू दर्शन होए तो जिहदे मोढे ते खलो हाथ रख के खलोते सी उहनूं नहीं सी पता लगदा कहो नानक 1000 दिन जरिया किसी ही को मनिया तां उत्थे महापुरख बड़े प्रेम नाल कहंदे सी भी 10 पातशाहियां इत्थे ही आ गुरु ग्रंथ साहब च ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही प्रगट हो गए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही अभेद होए ਐਵੇਂ नहीं गुरु ग्रंथ साहब की महिमा की गई बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन मानै प्रतख गुरु के सलाह ये पावन पवित्र शब्द पहला हुक्मनामा की सी संतां के कारज आप खलोया हर काम करावन आया राम अज संतां की कथा चलती पई तो मेरा थोड़ा जिहा विषय मैनूं विसर गया जिहड़ा मैं शुरू किया सी कि अजार करना पैंदा है
ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਬੈਠਿਓ ਕਹਿਵਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਦੇਖੇ ਬਾਇਸ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਥੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਦੋ ਕਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਿਸ ਤੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਗਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਦੇਰ ਬੈਠਿਓ ਹਟ ਆਇਓ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕੋ ਦਿਖਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੋ ਅਸ ਬੈਣ ਅਲਾਇਓ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਣ ਕੇ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਭੇਜਿਓ ਕਹਾਂ ਸਦਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਏ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਉੱਤਰ ਪਾਇਓ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਪਾਖਿਓ ਬਰਬਾਦ ਬਹੋਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਜਾਵੀਂ। ਕਰਨੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਿਸ ਠੌਰੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਕਾਲਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਭਏ ਮਰਾਲਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਬਗਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਗਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹੰਸ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖ ਕਾ ਹਟ ਕਰ ਪੁਨ ਆਵਾ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟ ਕੇ ਮੋੜ ਆਇਆ ਪਿਛਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਬਿਰ ਤੰਤ ਸੁਨਾਵਾ। ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀਨੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਸੰਸੇ ਮਹਿਮਤ ਮਮ ਮਤ ਰਹਿ ਪੀਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਓ ਤੇ ਥਾਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਸ ਵਾਰ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉੱਤਰ ਪਾਏ ਜਾਏ ਤਬ ਸੰਸਾਰ, ਤੇਰਾ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪਾ ਕੇ। ਜਹਾਂ ਵਿਰਾਜਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਹਾਂ ਵਿਰਾਜਤ ਹੈ ਸੇ ਹੰਸਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹੰਸ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ। ਗਮਲਿਓ ਉੱਠ ਪ੍ਰਭਾਤ ਬਹੋਰੀ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੰਸਨ ਦੇਖਿਓ ਜਬ ਇਸ ਔਰੀ, ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ। ਸੁਰਮਾਨੁਖ ਤਨ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਬੈਠੇ ਤਰ ਵਰ ਕੇ ਤਰ ਦੋਏ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਾਏ ਨਿਤ ਕਹਿ ਪੈਰੀ ਪਾਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ, ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਕੋ ਫਲ ਕਿਆ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਏ ਬਤਾਏ ਦੀਜੀਐ ਸੋਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਣਤ ਸ਼੍ਰਵਣ ਤਿਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਬਡੋ ਮਨ ਨੈ ਨਿਸ਼ਾ ਤੁਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ। ਪੂਰਬ ਬਾਇਸ ਦੇਹ ਹਮਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਨ, ਮਗ ਹੋਏ ਤਬ ਦਰਸ਼ਨ ਹਾਰਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਬਗਲੇ ਬਣ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਮ ਤੇਰੇ। ਕਰਨਾ ਪੁਨ ਪਏ ਮਰਾਲਾ, ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੰਸ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਦਰਸ ਤੁਮ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਇਓ ਹੋਏ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਫਲ ਲਿਓ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਧ ਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਫਲ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਫਲ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਗਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਗਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ, ਹੰਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਆਪਣੇ
अपने कोले तो सिर्फ मनुखा का शरीर ही आ, होर तां कुछ नहीं है। पर करतूतां तो नहीं ना, करतूत तां उही आ महाराज कहते हैं करनी कुत्ता डर प्रमाण मान सबूत धरिया ना। शक्ल तां बंदे दी आ, करतूतां कहते कुत्तियां वालियां हैं। या एक जगह कहते करतूत पशु की मानस जात लोक विचारा करे दिन रात। तां बंदे नूं बंदा बनना पैंदा है। तां इह जिहड़ा हिरदा पहला ਕਾਂ वर्गा पापी काला है। जिवें महाराज जी कहते क्या हंस क्या बगला जाको नदर करे, जो तिस भावै नानका कागो हंस करे। कहते आसा दी वार प्रेम ना पढ़िए, कहते भाई गुरदास पढ़िए पशु प्रेतो देव कर पूरे सतगुर की वडियाई। मेरे पूरे गुरु की एडी वडियाई आ जिन्हां दा पशुआं वर्गा डंगरां वर्गा चेता उन्होंने देव बना दिता है। कहते आसा की वार ध्यान के नाल पढ़िए तो की कहते सच्चे पातशाह जी बाणी के विच उचारण करते हैं कि बलहार जाइए कुरबान जाइए उस सतगुरु तो जिन मानस दे देवते दिए करत ना लागी बार। थोड़ा जा समा भी नहीं लाता है। गुरु की तो वडियाई ये है कचहो कंचन भयो शब्द गुर श्रवणै सुनियो, बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भणियो, लोयो होयो लाल। ये हो नहीं सकता वैसे। कच तो कंचन नहीं बन सकता, कच तो कदी सोना नहीं बनया। और कहते एक शक्ति आ जी बना लेंदी, वो कौन है? धन गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु साडा ऐसा है जिहड़ा कच तो कंचन कर सकता है। बिखते अमृत होयो नाम मुख सतगुर भणियो। जदों अपनी जुबान के नाल नाम गुरु का जपेगा ना, धन गुरु नानक देव साहब धन गुरु नानक देव साहब, ते बिख जहर तो कहते अमृत बना देंगे। बड़े दृष्टांत दिते, लोयो होयो लाल। लोहे तो लाल बनना हीरा बनना ये तो कभी होया ही नहीं है। एक लोहा जंगालिया मनूर सड़िया गलिया लोहा ते हीरा बना देना, कभी नहीं ऐसा बाहर का स्थूल शरीर चेंज होंदा बदलता, ये तो कभी नहीं होंदा। पर कर सकते हैं जे उन्होंने मर्जी होवे। अगे भी बड़े दृष्टांत दिते आ, पाहण मानक करे पत्थर तो कहते तेन मोती बनावांगे। ज्ञान गुरु कहो विचारे, जे गुरु का दसिया होया ज्ञान विचार लो। काठो श्रीखंड सतगुर कीओ, दुख दरिद्र तिनके गए। सतगुर चरण जिन परसिया से पशु प्रेतो पशु प्रेत। इतने महाराज ने दृष्टांत दिता, बिसर गया मेरे थोड़ा जा, गलत नहीं पढ़ना चाहिए, बच्चे छड़ते हैं। महाराज कहेंगे काठ लकड़ तो मैं तेन चंदन बनाऊंगा, लकड़ तो तेन चंदन कर दूंगा, ते पशु तो तेन कहते मैं देव बना दूंगा, पशु प्रेता तो तेन देवता थाप दूंगा। ऐसा वैसे होंदा नहीं, पर कहते हो सकता जे गुरु कृपा करे। भाई गुरदास ने 3-4 12 लिखियां, कहते होंदा नहीं, एक कर सकता, कहते गुरु कर सकता। ऐसी कृपा साध संगत जी सच्चे पातशाह जी की है, ऐसी मेहर है महाराज जी दे विच। किड्डे किड्डे पापी सतगुरु जी ने तार दिते हैं, किड्डे किड्डे कौडे राक्षस वर्गे साध बना दिते हैं, जिहड़े बंदे नूं मार के तेल दे विच तर के खा जाते होंदे, बंदे नूं बंदा खाता। ऐसे जिहड़े कौडे राक्षस वर्गे साध बना दिते, सिमरन कर ला दिते। यही तो है कच तो कंचन बनाना, यही तो फिर है जहर तो अमृत बनाना, लोहे तो लाल बनाना, लकड़ तो चंदन बनाना, पाहण तो मोती बनाना, ते पशु प्रेत तो देवता बना देना।
महाराज की कृपा है। तो महाराज कहते भाई ये जिहड़ा चेता अमृत सार सतगुर सतवादी जित नाते कौआ हंस हो, ऐसी कृपा सच्चे पातशाह जी कर दिंदे हन। कोई भगत पावन जिन हेरे। ते कई बारी तुसीं सोचोगे भी ये किदां हो सकदा। एक अमेरिका, पता नहीं अमेरिका के बड़े बड़े विद्वान हुए, साइंटिस्ट हुए, वो बड़ा चिर पहला उन्होंने खबर छपी सी रसाले च, मैं बाबा साम के रखा सी। इहो जी उदाहरण बाद च मिलती नहीं जी, कई बार दिखानी पैंदी किसी ने। वो कहता सब हो सकता है। उन्हें एक कंडियां वाला बूटा अपने घर च लाया सी, शौक ना लाउंदे ना लोग। उन्हें कंडियां वाला बूटा लाया सी। वो कहता मैं इहदा सुभाव बदलना। उन्हें कंडियां वाले बूटे नूं रोज हाथ फेर के कहना तेनू मेरे घर च कोई खतरा नहीं, तेनू कंडियां की कोई लोड़ नहीं। ते सुणन नूं ते वेखण नूं पागल ही है ना। फिर कोई बंदा बूटे नाल गल्लां करे, पौधियां नाल गल्लां करे, 10 साल लगा रहा ਉਹਦਾ असर इन्ना पिया भी वो जिहड़ा कंडियाला बूटा सी, पौधा सी, ਉਹਦੇ कंडे आउणों ही हट गया। ਉਹਦੇ कंडे ही आउणों हट गए भी तेनू मेरे घर च कोई खतरा नहीं। ਉਹਨੇ प्यार दे नाल कंडियां दे विच हत्थ फेरना कि इन्हां विच भी जान आ ते आत्मा आ जिहड़ी महसूस करदी। किड्डे किड्डे विद्वान बैठे संसार दे, ते साडे बंदे इत्थे ही रौला पा के बह जाते कांस किदां बन सकते, की करूगा बंदा इत्थे। चलो रहो विचार। तां महाराज जी वो कहण लगे भी तेनू अजे तसल्ली नहीं हुई। गुरु की कृपा सदका, गुरु की बरकत सदका तेनू असीं समझाया है, तेनू असीं दसिया है, तेनू दिखा दिता महाराज ने। उदा ये चीज देखदी नहीं, जन्म लग जाते। कावां तो बाद कदे बगला बन के जम्मूगा, बगले तो बाद कदे हंस बन के जम्मूगा, हंसां तो बाद कदे वारी आऊगी मनुख जन्म बन के जम्मूगा। मनुख जन्म दे विच भी जे चंगे भाग होए, गुरु धारण करूंगा, फिर किते असली बंदा बनूंगा। सदियां लग जांदियां, पर वो जिहड़ा सदियां दा गैप आ वो महाराज की कृपा नाल विचों कढ लिया गया वा ते फल फल तेनू दिखा दिता गया भी ऐदा मन बदल जाता है। साध संगत का ऐसा असर पैदा है। इनको दर्शन हमें करावो। इस करके भाई तू सानू उन्हां संतां दे, उन्हां महापुरखां दे, पूरे सतगुरां दे दर्शन करा, जिन्हां दे दर्शन करके तू आउणा साडे पूरे महामोह को भरम मिटावो। ते जिहड़ा महामोह आ इहदा भरम कढ दईए। दोहरा हरगत वै तिन संग ले, चल आए गुर पास। तां वो इस्त्री ते पुरुष नूं नाल लैके साध संगत जी श्री गुरु नानक देव साहब दे पास आया। हे अधीन बंधन कर कटी मोह की फास। ते बड़ी निमरता दे नाल उन्हां मत्था टेकिया जिन्हां दी मोह दी फाई कटी गई है। चौपई श्री गुर पढ़ियो निशा तब होई। मारे कहंदे होगी तेरी तसल्ली के नहीं होई, हुण दस कीन बिना बंद केर दोई। ते हे भाई तू दस हुण कीन बिना बंदे कर दे। तां उहने बेनती कीती, दोवें हाथ जोड़ लए। करता पुरख मिला जब आए। हे सच्चे पातशाह जदों रब ही आण के मिल जावे किसे नूं, क्यों ना निशाहु वह मन पाए। बंदा मिले ते तसल्ली नहीं हुंदी, पर जे रब मिल पए ते पर तसल्ली क्यों नहीं हुंदी। सुन के प्रभु कृपाल ते काला। सुन के प्रभु कृपाल ने उस समय बोले वचन प्रसीद विशाला। बहुत खुश होए वचन करते हन। जन्म मरण के बंधन तेरे। मारे कहते जा भाई साधुआं दी सेवा करता रहा है, तेरे जम्मण मरण दे बंधन कट दिते। संत सेव नाचे एक बेरे। जेड़ी सेवा करता वा नाम जपण वालियां दी, इहदे करके इक्के वारी कहते तेरा जम्मण मरण खत्म कीता। राम सो भोगण भोग। साध संगत दी किड्डी वड्डी किरपा वरतदी साध संगत दे विच, साधुआं दे संग दे विच, महात्मा दी संगत दे विच। एक प्रेमी सी बड़ी मोटी बुद्धि आ, वो आ गया इदां साधु संग दे विच। तां साधु संग दे विच जदों आ गया
हुण बुद्धि मोटी सी, उत्ते असर कोई होना ना कथा कीर्तन का। और कदी कदी उन्हें किसी का दिल भी दुखा देना, लड़ पैना, रोटी तो ही प्रशादे तो ही तां ठां हो पैना, साधुआं नूं भी तंग करना। ते उन्हें संतां नूं बड़ी वारी आख्या महाराज कृपा करो कृपा करो। हुण जिहदियां अखां ही नहीं उन्होंने ग्रंथ की करे, अपने जिहदी बुद्धि नहीं है उन्होंने ग्रंथ की करे। जिन्ना मर्जी हार शिकार लाई फिरे, जे घर वाले दीयां अखां ही नहीं तो की करे। कुछ अपनी मत भी चाहिए है ना, बाकी मत तो महाराज दूंगा, कुछ अपनी भी चाहिए आ। मन समझावन कार दे कछू पढ़िए ज्ञान, कुछ तो पढ़ो मन को समझाने वास्ते, कुछ अपना भी चाहिए है, बाकी तो महाराज ने करना है। तो एक दिन दुखी हो गया, कहता भी अपने बस की गल नहीं है, चुक्या किशारा ते तुर पिया। संतां नूं तरस आ गया, पहला तो ना कीता, बाद तरस आ गया भी ये जे इनू साध संगत जी नहीं सुख लभा तो फिर सुख है किथे, जे इथों चले गया तो सुधरूगा किथे। जिवें महापुरुष कहते हुंदे सी ना, साध संगत विचों जथे संगत विचों नजायज कोई सिंध कढ़ना कढ़ाउणा, कहते 100 गऊ मार देना पाप करना। गुरु घर चों कढ़ देना है ईर्खाबाजी करके, जे साध संगत चों चले गया तो सुधरूगा किथे हो जाके, किथे उहदा सुधार होएगा। तो संतां नूं तरस आ गया। संतां ने एक साधु नूं आख्या, हे भाई साधु नाल तुर पा ते सुखमणी साहब शुरू कर दे। ते जिथे जाके पछताउण लग पे ना भी बड़ा माड़ा होया, बड़ी गलती कर ली, गुस्से ने काम खराब करता, उत्थे प्रेम नाल लै आई वापस। दोवें तुर पे, उन्हें सुखमणी साहब शुरू करता। ते सुखमणी बाणी का तो असर पैना ही आ। देख लो कितनी इन्हां तो युक्ति होंदी है। इन्हां वर्गा डॉक्टर किहड़ा जम्मू का सारा कितना तरीका होंदा। सुखमणी साहब उच्ची उच्ची पढ़ लग पिया। इन्हें की बोलना सी, गुस्सा बड़ा सी, चले सुनता तुरी गया। जिवें जिवें सुनता गया मन निर्मल होता, ते जिहड़ा गुस्सा सी वो निकल गया, मन ठंडा हो गया। ते जदों ये पौड़ी आई ना, जिस वखर को लैन तू आया, आराम नाल संतन घर पाया। ते अगली गल फिर सीधी चपेड़ मारदी सी मूँह ते, तज अवमान लियो मन मोल राम नाम हिरदय में तोल। गुस्सा हंकार करके आउंदा है, साध संगत जी दुख मोह करके लगता है। गुस्सा मैं करके आउंदा, जदों अपने आप को समझिए भी मैं को जां इन्हें मैनूं की समझिया, उदों क्रोध आउंदा है। जदों किसी का मोह करिए उदों दुख आउंदा है। ते जदों राग द्वैश करिए उदों साध संगत जी पकड़ बनी रही है। ते जदों इच्छा करिए उदों कारज चलता है। इदा हुण पता तो लग गया, पर सुनाना सौखा सुनना सौखा, पर इत्थे पहुंचना बड़ा औखा, इत्थे जाना बड़ा औखा। इच्छा कागज वांग अगे भी मैं बेनती की सी, बड़े ख्याल पैदा होणगे, महाराज कृपा कर देना। जिवें कागज दे किताब दे पत्रे नहीं थली दे ख्याल बड़े आउणगे, नगा लईदे हुंदे सारे। बंदे नूं ख्याल ही बंदे दा दुखी करदा। जिन्ने ख्याल आउंदे हैं ना, वो चों जिहड़ा ख्याल तुसीं चुक लैंदे हो तुहाडे ते असर पा जांदा। इस करके नगा लईदे हुंदे सारे, लंघदे किथे बदो बदी जोर पा जांदे। जिहड़ा साडा दिमाग आ ना, ये शब्द नहीं सोचदा, ये फोटो बनाउंदा। इनू थोड़ा ध्यान नाल समझो, ये फोटो बनाउंदा वा, ये शब्द नूं नहीं ग्रहण करदा, ये फोटो तो काम करदा है। जिहड़ा भी तुसीं ख्याल लियाओगे, इहदी फोटो बनूगी तुहाडे अंदर, वो तुहाडे ते असर पै जाऊगा, बदो बदी पै जाऊगा। इस करके एक तां ख्यालां ने लहू पीता पिया सारी उमर। कदी कहंदे हुण नवां सूट पाउणा वा, कदी कहंदे हुण नवां फोन लैणा वा, कदी कहते हुण वड्डी गड्डी लैणी आ। एक तो ये लहू पी छड्डदे सारी उमर।
दूसरा राग द्वेष करके पकड़। राग मैंने किसी चीज ना प्रेम करना, ते द्वेष मैंने किसी ना ईर्खा करना। ये करके वैर विरोध नहीं मुकता सारी उम्र। ते तीसरा किसी तो कोई इच्छा करनी नहीं, इच्छा करांगे तो फिर क्रोध पैदा हो। मान लो सौखी जी धारण आ, घर वाली तो इच्छा कर ली भी रोटी चंगी खवावे, ना खवाई तो फिर थाली ते जाऊगी ना बूहे तो बाहर। मैंने इच्छा स्यापा ही इच्छा का, काम का स्यापा वा सब तो। फिर कहते भी न्याणे बिगड़ जाएंगे, न्याणिया तो इच्छा की पढ़न, ना पढ़े तो फिर बड़ा लहू बेड़ा गर्क करता हो, सारे पैसे जाड़ते। ये किया कि वो तुम इन्ने पैसे फूके ताड़े, इच्छा कर ली ना भी। तो मेरे हिसाब न जिन्ना, मेरे हिसाब न कि देखो काम तो बाद क्रोध आता कि नहीं आता। पानी च काम क्रोध नगर बहुत भरे। काम मैंने इच्छा, तुसी किसी तो भी घर वाले तो भी कोई इच्छा करते, जे उन्हें पूरी नहीं की तो तुहानूं लहू चढ़ता ही चढ़ता वा, क्रोध चढ़ता ही चढ़ता। इस करके इच्छा छड्ड के, और फिर एक स्यापा यह आ कि मान लो जे आप इच्छा छड्डती भी बच्चों तो इच्छा ना करिए, ना पढ़ो, सानू कि खसमां नूं कहो, पर इदां भी नहीं काम चलता, इदां भी नहीं गड्डी चलती, तो फिर की करना चाहिए? फिर कहते थोड़े चिर वास्ते महाराज तो उधार ले लेनी चाहिए भी महाराज इन्हों ना मैं बंदे दे पुत बना ला, मैं थोड़ा ज्यादा कृपा कर, डंडा फेरा इन्हों पढ़ते नहीं है। क्रोध करना नहीं चाहिए। महाराज को कहना चाहिए है कि महाराज थोड़ा जहा क्रोध वरत ला, उदा गड्डी चलती नहीं है इसे दुनिया के। निशाना नहीं क्रोध होना। इदा संतां तो मैं सुनिया सी, स्वामी जी तो सुनिया सी, कहते क्रोध नहीं आता, क्रोध नूं लियाउणा पैंदा। ओए आ जा, ओए गुरुद्वारे का नुकसान करता पिया वा, इन्ना हटना नहीं होता। ऐसे ऐसे साधु भी दुनिया से बैठे, ऐसे ऐसे महात्मा भी दुनिया से बैठे। ऐ सारी खेड काम तो ही, इच्छा तो ही शुरू होती है। फिर ना पूरी होवे ते काम तो बाद की महाराज ने आख्या क्रोध, काम क्रोध। अच्छा जे पूरी हो गई तो फिर लोभ, ते फिर जिन्हें पूरी की थी वह मोह। इस करके महाराज ने इदा रखा वा, पहला काम रखा, काम क्रोध लोभ मोह हंकार अखीर से जाके रख। बड़े बड़े महात्मा समझाने का यत्न करते हैं, समझण का भी यत्न करीदा, पर महाराज की कृपा तो बिना नहीं कर सकता। हुण मैं सुनाता तुसीं सुन लिया, तो हुण ब्रह्म ज्ञानी थोड़ा बन गया बस। ये जिहदे ते कृपा होगी वो बनूगा। तो इत्थे महाराज जी बड़ी वड्डी कृपा करते हैं। तो जदों वो साधु उत्थे चले गया, बड़ी दूर चले गया, जदों ये पंक्ति आई, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाए, तज अवमान लेहु मन बोल, राम नाम हृदय में तोल, लाद खेप संतै संग चाल, अवर त्याग विख्या जंजाल। इदा ही होगा, अवर त्याग विख्या जंजाल। उस वेले मन इन्ना नरम हो गया, पिघल गया। वो संत नूं विच ही टोक के कहता, सुखमनी साहब बाद च पढ़ ली, मैं यार गलती बड़ी कर ली। मैं तो गुस्से से मारा कहता गुजारा चुके तुर पे, किदा करिए हुण मेरा जान नूं जी नहीं करता, मन निर्मल हो गया, चित्त निर्मल हो गया। वो तो अगे सिखाया से कहता चल कोई नहीं, मैं माफी दवा लूँगी चोला बन के, उन्होंने वापस ले आंदा। इदा महात्मा साध संगत दे विचों निकल नहीं दिंदे। जिन्नियां मर्जी कोई गलतियां करे, पर यह गल साध संगत की बड़ी वड्डी है, बड़ी उच्ची। सचखंड वासी संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडराल टकसाल के मुखी, बापू तारा सिंह चकुवाल, संत जरनैल सिंह जी खंड पाठियां के जथेदार सन। वो पाठ करन गए घरे, गल्लां चल पईयां, वड्डे संत हैं, वड्डे संतों
ਤੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦਾ करता बाबा जी कहन लगे कहते बई जेडे वड्डे सी वो वड्डे सी संत बाबा करतार सिंह तो वो गल नहीं है, वो गल नहीं हैगी। नवे नवे बने सी संतां दी शरधा बड़ी सी संत बाबा जरनैल सिंह जी। वो कहते बापू जी तेरा भुलेखा वा एक रूप साध रूप अपना तन धारिया एक रूप है भुलेखा वा दे कहता नहीं लै बई उन्होंने कमाई किते वड्डे हुण 200 सिंह 250 सिंह नाल रहना अपने तो दो नहीं सांभे जाते घर दे जी 250 सिंह नाल रहना ते घर दे विच आसन घर च धीआं भी हैं बच्चियां भैणां मावां बीबियां सारियां एक बंदे ने गलती नहीं की सारी उम्र 250 दसो किहदा प्रताप सी। अजकल महाराज जी बजावे पता ही नहीं किधर चढ़ चढ़ जाता है। वो बेचारा जिहड़ा बाबा हुंदा वा वो मथे लगन तो भी ज्यादा भी हुण किहड़े मूंह नाल उन्हां दे घर जावां। अजकल दे प्रचारक कहंदे वो कहते प्रचारकों का सत्कार करया करो, प्रचारकों का सत्कार करया करो। तो मैं मन च सोची गया मैं कबीर साहब को इन्हें पढ़िया नहीं। कबीर गर्व न कीजिए रंग न हसीए कोई अजो सुनाओ समुद्र में क्या जानी क्या। कि तू कबीर साहब तो ज्यादा वड्डा जप कर कहते प्रचारक बड़े चिर बाद लभदे आ सत्कार करया करो, सत्कार करया करो कि संस्कार करया करो। अज सत्कार करते कल नवां स्यापा पा देंदे इहो जिहड़े सत्कार दा वो इदां ही चंगे आ। असीं ते उदों सत्कार करांगे कबीर जैसी उच्ची पेड़ ते जो तैसी निभै ओड़ हीरा किसका वापरा कुछ है ना रतन करोड़। जिहो जिहा मां दे गर्भ दे विचों पैदा होया केसां सवासां नाल मर तक इदां ही निभा दे फिर सत्कार करांगे। अज कुछ कहिंदे आ परसों कुछ कहिंदे की सत्कार करना बई। नाले कबीर साहब तो वड्डा जम पिया वा। कबीर साहब तो वड्डा कबीर साहब नूं पेशवा ने आख्या सी ना भी कुत्ते दी पूछ चंगी मेरे कुत्ते दी पूछ चंगी कि तेरी दाढ़ी चंगी। कबीर साहब ने की आख्या सी मैं डांग चुकी सी। कबीर साहब ने आख्या चलो महाराज कृपा करे वेखांगे। जदों शरीर छड्डण लगे तो फिर की आख्या सी माई तेरी कुत्ते दी पूछ नालों ये महाराज की दित्ती हुई दाढ़ी दाड़ा सैकड़े गुणा चंगा हजारां गुणा चंगा लखां गुणा चंगा करोड़ां गुणा चंगा। क्यों कबीर जैसी ऊंची पेड़ ते जो तैसी निभै ओड़ हीरा किसका वापरा मुझे नाराज नहीं करो। पूछया ये क्यों पहला भी चंगी सी कहता ना जे कोई दाढ़ी को दाग लग जाता फिर कि गारंटी की है इसे दुनिया के किहदा मन बेईमान हो जाना। इस करके जेड़े कहते हैं ना भी प्रचारकों का सत्कार करो भी प्रचारक है किहड़ी करतूत वाले जी का सत्कार करो। इस करके बड़ा इन्हां लोगों तो बच के रहने की लोड़ है। उत्थे गल चल पई कहंदे जी जिहड़े वड्डे सी वो वड्डे सी। वो गल नहीं हैगी संतां दे विच। उदों ना टैलीफोन ना पेजर जथे च भी गरीबी एक बस दी सी शायद बंबे वालियां ने। बापू कहन लगा भी जे भोग ते संत आ जाना बिना दसिया भोग पैन दिया सी उदों वेखो भोग तो शुरू हो चुका वा वो घरे बड़ा गुरमुख परिवार है कमाई वाला परिवार। फिर मैं मनूंगा भी वाकई उन्होंने रूप अगे संतां ने की कहता संत बाबा जरनैल सिंह जी कहते जी अरदास आप करन फिर मनेगा संतां दे रूप भोग दी तू गल छड़ आण के अरदास कर। संत किते बैठे पता नहीं की खिच पई है संत बाबा करतार सिंह जी ते जदों लागे आए उदों बस भी विचारी उदां दी खराब हो गई।
हाँ जी, हरचोवाल आके खराब हो गई, लाचोवाल आके ते संतां नूं फिर बाणा दे विच दी भज के आउणा पिया ते अरदास शुरू करती संत जरनैल सिंह जी ने, तू ठाकुर तुम पैर ते जदों आण के दवा दम लड़के तो पैर धो के, हथ धो के, चेहरा धो के जदों ये शब्द चलदा पिया सी ते उदों समाप्ति दी लाइन ते संत पहुंचे ते दवा दा पल्ला पा के कहते एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी श्री भगवती जी साहब अरदास करके कहते संतां नूं अभ्यासी कहते सी, अभ्यासिया इहो जिहा वचन नहीं करना, मुड़ के बहुत भजाया कहते माणा दे विच नहीं लिआया कहते इहो जी गल भुल के भी नहीं दोबारा करनी, नहीं मनते ना मनना आपां नूं की कबीर साहब ने आख्या ना मन माने लोग ना भतीजे, ना भतीजे तो क्या कीजिए आपां की लेना। ऐसे ऐसे महात्मा अपने लागे है चकुआ कोई दूर थोड़ी है, इस इलाके दे विच आओ परिवार बापू तारा सिंह जी का समूचा परिवार तां एडे एडे महात्मा। हुण मैनूं वचन चेते आ गया, मैं समाप्ति करा तो संतां दे मन दे विच प्रश्न आया भी मुखी किहड़ा आ गया, आपां विचे छड्डता सी ते वो फिर जदों आ हुण तां संत शरीर छड्ड के पिछे काफ़ी चिर हो गया होना, तां जदों उन्हां दा इशनान कराउण लगे इत्थे आए ना माल को, उदों फिर सानू कहते भी चोला फड़ा दो, आ कुर्ती फड़ा दो, तो नाल दे सारे सिंह उन्होंने पता मर्यादा बड़ी सख्त आ, डरी जान ये संत क्यों पढ़ना चाहता मैं डांगा पाऊंगा सारिਆਂ ਦੇ। फिर उन्हें गल दसी जो उन्होंने पिठ वेखी ना शरीर देखा, कहते दिखे तो सी दृष्टांत में पर अखी अज देखा भी इन्हें ही बनना। ऐसे ऐसे महात्मा संसार के तो महाराज जी बाणी दे विच संतां दी महिमा करते हैं। तुलसीदास जी ने भी की है, संत हिरदे नवनीत समाना, साधु का हिरदा मखनी वर्गा होना चाहिए, पर मखनी अपनी गरमैश करके पिघलती है, पर संत मखनी तो भी वध कोमल होना चाहिए जिहड़ा दूसरे का दुख देख के पिघल जाता। ऐसे महात्मा होने चाहिए हैं। तो महाराज जी कहते संत सेवा करके इक्के वारी तेरे जम्मण मरण कट दिते हैं। परालब्ध सो भोगन भोग, हुण भाई जिहड़ी परालब्ध रह गई आ उन्होंने अपनी बतीत करके कट लै, जो भोग लिखे आ परालब्ध दे वो भोग लैना कर, और प्राप्त है हर लोग, फिर इच्छा नहीं करनी, कोई मोह नहीं करना, छड्ड देना सब कुछ ते वाहिगुरू की कृपा नाल तैनूं सचखंड प्राप्त होवेगा। आस वर दे कर दीन पयाना, इस तरह वर दे के महाराज तुर पे कलख मिटै जे करत ध्याना। वो किहड़े महाराज सी श्री गुरु नानक देव साहब जिन्हां दा ध्यान भी मन दे विच कर दईए ते पाप मिट जांदे हन। श्री करतार प्रेपन आए, सतगुरु जी संगतां नूं तार के करतारपुर साहब वापस आ गए। मिल के सब सेवक हर खाए, मिल के सारे सेवक जिहड़े करतारपुर साहब सेवा करते बड़े खुश होए। रहे तहां पुन गमने नाही, फिर महाराज ने छड्ड दिता खैड़ा भाई हुण जिन्ने आउणा इत्थे आयो। फिर भी महाराज बाहर गए, करह दर्शन कलख नसाही, तां फिर संगत उत्थे जाके दर्शन करके अपने पाप कट लैंदियां सन। ऐसे श्री गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह सन। होइयां भुलां चुकां दी खिमा